डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब तक मैंने रिवीजन कराया था आपका, तो अब इसको ध्यान से समझना है। फिल इन द बॉक्सेज विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल को मैं जो खाली स्थान दिए हुए हैं उनको फिल करना है। तो आपको टेबल बोल के फिल करना है। जैसे मान लिया जाए 2 की टेबल 8 टाइम बोलने से कितना आता है यहाँ फिल करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। इसलिए यहाँ 16 आया है। अब 9 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। ये समझ में आ गया। 6 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। 5 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ हमें 45 लिखना है। 2 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो यहाँ 10 लिखना है। 7 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे तो 63। वैसे अब आपको अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो आप टेबल बोल के कंप्लीट कर लें। 4 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहाँ हम 16 लिख देंगे। 6 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो यहाँ 18 लिख देंगे हम। 8 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो ये आप सारी टेबल ऐसे 1 बाय 1 के बोल के कर लें। मैं डायरेक्ट करा देता हूँ आपको टेबल बोल के करना है बेटा। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 8 10 जा कितने होते हैं ये यहाँ लिखना है 80। 4 की टेबल 6 टाइम बोलना। 4 6 जा 24, ये यहाँ लिखते हैं। 4 की टेबल 5 टाइम बोलना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। आप ऐसे बोल के लिख लेना और मैं डायरेक्ट बोल के लिख रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से समझेगा। 10 की टेबल आपको 5 टाइम बोलनी है। 10 की टेबल जैसे आप 5 टाइम बोलोगे 10 5 जा 50 होंगे, तो यहाँ 50 लिख देंगे। 10 की टेबल 7 टाइम बोल रहे हैं। 7 की टेबल 10 टाइम्स बोल रहे हैं, एक ही बात है। 10 7 जा 70। 7 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। यहाँ हम 49 लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गई होगी और अच्छी तरह समझ भी लिया होगा आपने। अब 8 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे। 8 7 जा 56, 5 6 जा 30, 6 9 जा 54, 7 8 जा 56, 5 5 जा 25, 8 8 जा 64। ये हमें डायरेक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी बार बार यदि रोज़ाना एक बार टेबल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी डायरेक्टली बोलना आ जाएगी बेटा। बहुत ईजी है। मैं आपको अभी डायरेक्टली बोल के नहीं लिखना है। आपको तो जैसे 9 की टेबल है, या मान लिया जाए ये 9 की टेबल है, 8 टाइम्स बोलना है तो आपको 8 1 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ऐसे बोल के जितने 9 की टेबल 8 टाइम बोलने से आते हैं 72, वो आपको यहाँ लिखना होगा। 3 5 जा 15, यहाँ 15 लिख देंगे। 8 3 जा 24, यहाँ 24 लिख देंगे। इसके बाद में 2 की टेबल 6 टाइम बोल लो, या 6 की टेबल 2 टाइम बोल लो। 6 2 जा 12, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 7 9 जा 90, 4 7 जा 28, 5 8 जा 40। यहाँ तक क्लियर।
3 9 जा 27, 7 3 जा 21, 5 10 जा 50। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से देखना है हमें और ध्यान से समझना है हर चीज़ को, बहुत ईजी में आ जाएगा आपको समझ में। अब देखो ध्यान से, 3 की टेबल 7 टाइम बोलनी है आपको, 21 आएंगे, यहाँ लिख दिया। 6 की टेबल 1 टाइम बोलने से 6 1 जा 6 आएंगे। 5 की टेबल 7 टाइम बोलने से 35 आएंगे। इसके अलावा 10 की टेबल 6 टाइम बोलने से 60 आएंगे। 3 की टेबल 6 टाइम बोलने से 18 आएंगे। 4 की टेबल 8 टाइम बोलने से 32 आएंगे। 6 की टेबल 5 टाइम बोलने से 30 आएंगे। 5 की टेबल 4 टाइम बोलने से 20 आएंगे। 6 4 जा 24, 8 5 जा 40, 7 4 जा 28, 8 9 जा 72। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की टेबल 6 टाइम बोलना है। 2 6 जा 12, तो 12 पे राइट करना है हमें। 6 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे। 8 6 जा 48, 48 पे राइट करना है। 7 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे। 7 7 जा 49, 49 पे करेक्ट करना है। 9 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे। 9 3 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 यहाँ आ रहे हैं, इसलिए इस पर करेक्ट करना है। आपको ऐसे टेबल बोल के जो आंसर आए उस पर करेक्ट लगाना है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, अब जीरो से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है ये ध्यान दें। 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 1 5 जा 5। लेकिन 0 5 जा यदि बोलेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, या 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। ईच प्रोडक्ट इज 5 लेस देन द प्रीवियस प्रोडक्ट। और जितने भी प्रोडक्ट आए हैं वो 5 कम आए हैं पहले वाले से। ये ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया हमने। अब आगे ध्यान से देखना है हमें, ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करनी है। और 0 का हमें देखना है विशेष रूप से। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऊपर जो हमने किया था करेक्ट द ऑप्शन वाले, उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने डायरेक्टली टेबल बोल के कर दिया है, लेकिन आपको तो पूरी 2 की टेबल 6 टाइम बोलना है। जैसे कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। जब जाके 12 आएंगे तब जाके आपको 12 पे करेक्ट लगाना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, 6 की टेबल 8 टाइम बोलनी है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो हमें यहाँ 48 पे करेक्ट लगाना है, तो यहाँ करेक्ट लगा दिया। अब जैसे मान लो 7 की टेबल 7 टाइम बोलनी है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। कितना है 49। तो यह हमें ध्यान से यहाँ करेक्ट करना है। जैसे 9 की टेबल 3 टाइम बोलनी है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो यहाँ 27 हमें लिखना है। अब ध्यान दें, 5 की टेबल 5 टाइम बोलनी है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 4 की टेबल 5 टाइम बोलनी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। फिर 3 की टेबल बोलनी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। फिर 2 की टेबल 5 टाइम बोलना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 1 की टेबल 5 टाइम बोलनी है। 5 1 जा 5, 0 की टेबल 5 टाइम बोलनी है तो 0। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे, when we add 0 5 टाइम्स, अगर हम 0 को 5 टाइम लिख के ऐड करते हैं, द सम इज 0। तो कहने का मतलब है 5 से 0 को मल्टीप्लाई करने से भी 0 आएगी, अगर 0 को 5 टाइम लिख के ऐड करने से भी 0 आएगा।
तो कहने का मतलब ये है, नीचे लाइन दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से प्रोडक्ट करें या ज़ीरो से किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करें तो आंसर हमारा हमेशा ज़ीरो ही आता है। अर्थात ज़ीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने से हमेशा आंसर ज़ीरो ही आता है, या किसी संख्या को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आंसर ज़ीरो ही आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।